अल्लाह की तरफ से मदद आने की खास निशानियां और इशारे। नाजरीन, कभी कभार बेहद तवक्कुल के बाद भी यकीन डगमगाने लगता है, कभी कभार बेहद सब्र करने के बाद भी सब नामुमकिन लगता है, भरोसा टूटने लगता है और नाउम्मीदी सी होने लगती है। जानते हो, यकीन डगमगाने और सब्र टूट जाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि तुम एक इंसान हो, इसलिए न तो हर वक्त यकीन के दायरे में रह सकते हो और न ही हर वक्त सब्र कर सकते हो। तो जब कभी तुम्हारा यकीन कमजोर पड़ने लगे और कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे, तो बस इतना सोचना कि जिस पर यकीन रखते हो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, यानी मौजज़े का बादशाह। जिससे मांग रहे हो ना, वह अल्लाह वहाब यानी सब करने वाला। याद रखना, जिस तरह हवाएं मौसम का रुख बदल देती है, इसी तरह दुआएं मुसीबत और हालात का रुख बदल देती है। अल्लाह का कुरान खुद तुमसे कहता है कि तुम हर बरसात में देखते हो, अल्लाह ने पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में उसकी बदौलत जान डाल दी, यकीनन उसमें एक निशानी है। हाँ, हो सकता है कि हर चीज़ तुम्हारे हाथों से फिसल रही हो और हालात की नासुकरी ने तुम्हारा हाल बेहाल कर रखा हो, बिल्कुल उसी दरख्त की तरह जिस तरह जो खेजा में एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है। लेकिन वही दरख्त बहार की उम्मीद भी नहीं छोड़ना। याद रखना, बहार से वही लुफ्त होते हैं जिन्होंने खेजा की शिद्दत महसूस की हो। बस यही वो वक्त होता है जब तुम मायूसी के अंधेरे में भटक जाते हो। यही वक्त होता है जब तुम्हारी उम्मीदें टूट जाती हैं और तुम बहुत कमज़ोर पड़ने लगता हो। अब यहाँ अल्लाह ताला तुम्हें कुरान पाक में खुद जवाब दे रहा है, नाउम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। याद रखो, जिंदगी दुख भरी कहानी का नाम नहीं। अगर आज वक्त आपके साथ नहीं दे रहा, तो यकीनन वो खुशियों का बेहतरीन वक्त भी आएगा कि जिसका तुम्हें जिंदगी में इम्कान भी नजर नहीं आता था। और तुम उस वक्त अपने इन दुखों को भूल चुके होंगे। और तुमसे ये किसने कह दिया कि जो चीज़ छीन जाए वो वापस नहीं लौटता? क्या तुमने नहीं सुना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के पास लौटना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अपने बच्चों के पास लौट जाना? अल्लाह तुम तक हर चीज़ वापस लौटा देता है, क्योंकि उसे तुम्हें अपने पास बुलाना होता है। वरना एक कांटा जो बंदे को चुभता है, वो 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला उसे कैसे देख सकता है? उसे बस तुम्हें अपनी याद दिलानी होती है। वो तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज़ से आजमाता है या तुम्हें किसी मुश्किल में डाल कर आजमाता है। याद रखना, जिसको अल्लाह ताला ने किसी मकसद में पास करना होता है तो उसको पहले फेल करता है। अगर तुम फेल हो रहे हो तो ये तो इतनी बड़ी न्यूज़ है कि तुम्हें अल्लाह ने अपना खास किया। याद रखना, अल्लाह के खास बंदे महरूम नहीं रहते, वह नवाजे जाते हैं। सुनो, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ के साथ तुम्हारे लिए कितनी आसानियां लिखा है, तो तुम कभी भी अपने हाल पर मायूस नहीं होंगे। वह सारे खसारों को नफ़ा में बदलने पर कादिर है। जिस तरह सांस को आस है जिंदगी की, वैसे ही रब को इंतजार है बंदे की बंदगी की। यकीन रखो, तुम्हारी खामोशी में छुपा शोर भी रब सुनता है। वह तुम्हारे सब्र की नमाज से बखूबी वाकिफ है। तुम जानते हो कि गबी मदद कैसे मिलती है? अल्लाह की गबी ताकतों पर यकीन करके और उसकी गबी ताकतों पर यकीन रखना। पता है क्या होता है? जब कोई तुम्हें रास्ता नजर ना आए और तुम अंधेरों में डूब गए हो, तब तुम आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोचो कि जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। तुम जानते हो कि अल्लाह ताला अपनी मदद का इशारा कैसे देता है? जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझो कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की गैब से मदद का वक्त बहुत करीब आ गया है। जब परेशानियां और मुसीबत तुम्हें चारों तरफ से घेर ले, तो याद रखना, वहीं से अल्लाह की मदद तैयार होती है। कुरान कहता है, क्या तुम नहीं जानते, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को मदद भेजने वाला होता है, तो उसके दिल को कहीं ना कहीं से पहले तसल्लियां देता है और फिर उसके दिल को मुतमिन करके बहुत जल्द से नवाज देता है। सुनो, तुम सजदे मुकम्मल कर दो, वह तुम्हारी कहानी मुकम्मल कर देगा। इंशाल्लाह अगले पल तुम्हारी जिंदगी में नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जिंदगी की सारी बुलंदियां एक रब के आगे झुकना से ही मिलती हैं। तुम देखना, अल्लाह की मदद आएगी और वह ऐसी मदद करेगा
कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें ऐसे थाम लेगा कि तुम शुक्र करते नहीं थकोगे। वो तुम्हारी बिगड़ी जिंदगी को संवार देगा। वो खोई हुई चीजों को वापस लौटा देगा। वो उन दुआओं को भी काबुल कर लेगा जो तुम्हें नामुमकिन लग रही है। वो तुम्हारी मांगी हर चीज नवाज देगा। मुतमईन हो जाओ, अब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए पहुंचने वाली है इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।